कर्ट कॉनर्स शायद स्पाइडरमैन का पक्का दोस्त हो, लेकिन लिजर्ड एक अलग ही कहानी है। जब हम कहते हैं कि लिजर्ड स्पाइडरमैन से नफरत करता है, तो हम यहाँ कर्ट कॉनर्स के बेकार अनकंट्रोलेबल अल्टर ईगो की बात कर रहे हैं, जो शायद एक दूसरा इंसान या बिल्कुल सही कहा जाए तो एक अलग प्राणी लगता है। कर्ट कॉनर्स और पीटर पार्कर को अक्सर करीबी दोस्तों या साथियों के रूप में दिखाया गया है, लेकिन लिजर्ड अक्सर एक पागल साइंटिस्ट के रूप में सामने आता है, जो दुनिया पर राज करने के लिए लिजर्डों की सेना बनाने के सपने देखता है, या फिर जैसे अक्सर होता है, एक जंगली प्राणी के रूप में रैम्पेज करता है, जो सिर्फ अपने इंस्टिक्ट पर चल रहा होता है। 1960 के दशक में अपनी पहली बार दिखने के बाद से लिजर्ड ने कई कार्टून्स, वीडियो गेम्स और फिल्म्स में अपनी जगह बनाई है। हर अडेप्टेशन में इसके मोटिव्स थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन हर बार स्पाइडरमैन उसे रोकने के लिए और उसकी मदद करने के लिए ज़रूर होता है। प्राइम मार्वल यूनिवर्स में लिजर्ड 1963 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 6 में डॉक्टर कर्टिस कर्ट कॉनर्स का डिब्यूट होता है। कॉनर्स एक साइंटिस्ट था जिसमें एक सीरम बनाया और अपने ऊपर टेस्ट किया, जो खोई हुई उंगली को रीजनरेट करने में मदद करता है। सीरम ने काम तो किया, लेकिन क्योंकि उसमें रेप्टाइल डीएनए था, इसने डॉक्टर को लिजर्ड में बदल दिया। स्पाइडरमैन की कई कोशिशों के बावजूद कॉनर्स बार बार मॉन्स्टर में तब्दील होता रहा। सालों के दौरान कॉनर्स ने अपनी बीवी मार्था को कैंसर से और अपने बेटे बिली को भी खो दिया। और हाँ, एक वक्त ऐसा भी आया जब कॉनर्स ने बिली को ही खा लिया। लेकिन ये सब एक लंबी कहानी है। आज कॉनर्स एक बार फिर से लिजर्ड से क्योर हो चुका है, लेकिन उसका एक डुप्लीकेट भी बना दिया गया है, लेकिन ये भी एक लंबी कहानी है। आखिरी बार उसे मॉर्बियस के आसपास देखा गया था, अब वो ज़्यादा डोसाइल हो चुका है। अल्टीमेट यूनिवर्स में लिजर्ड मेन यूनिवर्स के अनलाइक, जहां पार्कर और कॉनर्स दोस्त और एलाइज बने, अल्टीमेट यूनिवर्स में पीटर पार्कर ने कॉनर्स से नफरत करना शुरू किया जब कॉनर्स के साइंस के छेड़छाड़ के कारण उसके करीबी दोस्त की मौत हुई। कॉनर्स लिजर्ड बनने के बाद साइंस में वापस चला गया ताकि अपनी गलतियों को सुधार सके, लेकिन जब उसने स्पाइडरमैन का ब्लड सैंपल लिया, गलती से उसने कार्नेज बना दिया, जो एक किलिंग स्प्री पे चला गया, और ग्वेन स्टेसी उसकी आखिरी विक्टिम थी। पीटर ने कॉनर्स पर गुस्सा किया, उसे स्टेसी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और पुलिस को सब कुछ कन्फेस करके सरेंडर कर दिया। स्पाइडर ग्वेन यूनिवर्स में लिजर्ड इस यूनिवर्स में कॉनर्स ने ऑस्कॉर्प में लिजर्ड सीरम बनाने में फेल किया और उसे निकाल दिया गया। जब कॉनर्स मिडटाउन हाई स्कूल में टीचर बना, तो उसका स्टूडेंट पीटर पार्कर ने उसका काम पूरा किया, एक साइंस फेयर प्रोजेक्ट के लिए। बुलिंग से तंग आकर पीटर ने सीरम खुद पर यूज़ कर लिया ताकि अपने दुश्मनों से बदला ले सके और अपनी हीरो स्पाइडर वुमन जैसा बन सके, जो असल में उसकी दोस्त ग्वेन स्टेसी थी। पर दोनों के बीच लड़ाई हुई और पीटर की मौत हो गई, जिसके लिए ग्वेन अपने आप को जिम्मेदार मानती है। सैम राइमी स्पाइडरमैन में लिजर्ड सैम राइमी के स्पाइडरमैन में कर्ट कॉनर्स को सिर्फ टोबी मैग्वायर के पीटर पार्कर द्वारा रेफरेंस किया गया। उसका लाइव एक्शन डेब्यूट सीक्वल में डेलन बेकर ने किया। शुरुआत में लिजर्ड को विलन बनाना था, पर उसकी जगह डॉक्टर ऑक्टोपस ने ले ली। लिजर्ड इन द अमेजिंग स्पाइडरमैन रायस इफन्स ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन में कॉनर्स का लिजर्ड रूप निभाया, जिसमें वो विलन था। लेकिन इस वर्जन में कॉनर्स का गोल काफ़ी नोबल था, क्योंकि सीरम को वुंडेड वेटरन्स पर टेस्ट किया जाना वाला था। बदकिस्मती से सीरम ने उससे पागल बना दिया और उसका मानना था कि दुनिया उसी के जैसी होती तो बेहतर होती। असल में लिजर्ड को स्पाइडरमैन से ज़्यादा नफरत नहीं थी, बल्कि इस बात से थी कि स्पाइडरमैन उसके दुनिया को बचाने के रास्ते में आ रहा था। स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए कर्ट कॉनर्स के कॉन्सेप्ट आर्ट ने दिखाया कि प्लान्स थे लिजर्ड को कंडीशन को और भी खराब दिखाने के, लेकिन उससे स्क्रैप कर दिया गया। रायस एफन्स ने वैसे ही लिजर्ड के रोल किया जैसे अमेजिंग स्पाइडरमैन में था। उसने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के क्योर प्लान पर एक सिनिकल एटीट्यूड रखा और कहा, जब तुम लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हो तो हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। स्पाइडरमैन 4 के जुलाई 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है। ये थी एक समरी स्पाइडरमैन और लिजर्ड के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप की।
अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ऐसी ही कंटेंट के लिए बेल आइकन दबाएं।